मंत्री अमित शाह पिछले बीते महीने राजौरी आए थे तो उन्होंने पहाड़ियों से वादा किया कि आप जिस रिजर्वेशन से वंचित थे वो आपको जरूर मिलेगी। और पहाड़ी लोग धन्यवाद यात्रा भी निकाल रहे हैं और धन्यवाद कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का। लेकिन उसी बीच गुज्जर बकरवाल जिनके पास 10% रिजर्वेशन है और जो काफी देर से अगर कहें उन्होंने भी कुपवाड़ा से अपना मार्च निकाला था और अभी वो जम्मू पहुंचे जहां डिप्कॉम के दफ्तर पहुंच के उन्होंने बातचीत की। और उसके बाद गुज्जर बकरवाल ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो कुपवाड़ा से, उनमें एक बता दें आपको, एक व्यक्ति थे जिनका नाम तालिब हुसैन है, वो पैदल चल रहे थे और अपनी कौम के लिए आवाज उठा रहे थे। कल वो सब के सब जितने भी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मेंबर्स थे वो माननीय बात करके गृह मंत्री जी से मिले, यानी गृह मंत्री अमित शाह से मिले और गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया, वही शब्द उन्होंने एक बार फिर से दोहरा दिए जो शब्द उन्होंने राजौरी में दोहराए थे कि पहाड़ियों को उनका हक मिलेगा लेकिन गुज्जर बकरवालों से छीना नहीं जाएगा, यानी गुज्जर बकरवालों का हक डिल्यूट नहीं होगा। तो गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर ये वाजिया कर दिया, किसी का हक छीन के किसी को नहीं दिया जाएगा, यानी किसी के मुंह से रोटी और किसी के मुंह से निवाला छीनकर किसी दूसरे को नहीं मिलेगा। जो खा रहे हैं अपनी भरपेट थाली से खाएं, उनके लिए यानी पहाड़ियों के लिए दूसरी थाली का अरेंजमेंट किया जाएगा। और साफ तौर पर उन्होंने ये कह दिया कि पहाड़ियों को एक अलग से रिजर्वेशन दी जाएगी, जो एसटी गुज्जर बकरवालों के पास है उनके साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। कल गृह मंत्री अमित शाह ज्वाइंट एक्शन कमेटी और तमाम उन पहाड़ी बात करते गुज्जर बकरवाल लीडरों से मिले जिन्होंने अपना एक पैदल मार्च निकाला था कुपवाड़ा से और वो जम्मू पहुंचे थे। और उन्होंने मीटिंग की साफ तौर पर गृह मंत्री अमित शाह से, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एसटी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, एसटी के साथ कोई डिल्यूशन नहीं, एसटी गुज्जर बकरवालों की है और एसटी गुज्जर बकरवालों के पास ही रहेगी। यानी गृह मंत्री अमित शाह की बात सच हुई। प्रधानमंत्री मोदी की गहरी नजर गुज्जर बकरवाल और पहाड़ियों पर है। अब ऐसा भी है कि पहाड़ी और गुज्जर बकरवाल फिर से भाई भाई की तरह रहे और वो एक दूसरे का दुश्मन ना समझे। और पूरी बातचीत क्या हुई उसके बारे में भी आपको बता दें, जहां पर एक पैदल मार्च चल रहा है जिसे एसटी बचाओ का नाम दिया गया है और वो ज्वाइंट एक्शन गुज्जर बकरवाल कमेटी की तरफ से निकाला गया है। और ये मार्च था सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, एसटी स्टेटस जो है पहाड़ियों को दिया है गृह मंत्री अमित शाह ने, साफ तौर पर ये कहा जा रहा है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया कोई भी डिल्यूशन नहीं होगा एसटी के साथ, जो गुज्जर बकरवालों के साथ है, ना तो उनके कोटे के साथ छेड़छाड़ होगी, ना ही जितने भी एसटी के बेनिफिट्स हैं उस कम्युनिटी को दिए गए हैं ना उनके साथ छेड़छाड़ होगी। और ये मीटिंग काफी लंबे समय तक चली और आखिर में मैं आपको बताऊंगी क्या वो सेटिस्फाइड हुए या नहीं हुए, वो भी आपको बताएंगे। इसके आगे क्या होने वाला है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और ये मीटिंग बहुत चलती रही, बहुत लंबे वक्त तक चली, जिसमें तमाम वो लोग शामिल हुए जो मार्च निकाल रहे थे एसटी बचाओ गुज्जर बकरवाल ज्वाइंट एक्शन कमेटी और जिन्होंने अपने मार्च को कुछ दिन के लिए सस्पेंड किया था, 2 से 3 दिन की अगर बात करें। पूरी बात सुनी गई और जो 10% कोटा गुज्जर बकरवालों के पास है उसमें मोहर लग गई। सिर्फ लिखित में देना बाकी है कि ना उनके बेनिफिट्स और ना उनके कोटे के साथ छेड़छाड़ होगी। पहाड़ियों को एक अलग से कोटा दिया जाएगा जो एसटी कहलाएगा, लेकिन जो एसटी गुज्जर बकरवालों के पास है यानी उनके तहफ्फुज उन्हीं के पास रहेंगे, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। और ये मार्च सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ था, जहां पर पहाड़ी लोग धन्यवाद यात्रा एसटी गवर्नमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए निकाल रहे हैं और वहीं गुज्जर बकरवाल जो है वो यहाँ पर एसटी बचाओ निकाल रहे थे। और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि काम चल रहा है, एक स्पेशल कमेटी बनाई गई है, स्पेशल अरेंजमेंट है कि जल्द से जल्द लिखित तौर पर जो सेपरेट रिजर्वेशन दे दी जाए बोथ दी कम्युनिटीज को, यानी एसटी के लिए भी एक रिजर्वेशन जो बनी है उसी में लिख के दे दिया जाएगा कि आपके हक और हुकूक के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, और पहाड़ियों के लिए एक सेपरेट एसटी कोटा लाया जाएगा जिसका अभी काम चल रहा है। और यहाँ पर किन किन का नाम है वो लोग सुन ले जिन्हें पहाड़ी कोटा मिलने वाला है, ध्यान से सुन ले। गद्दा, ब्राह्मण, कोली, पाडरी, इन सबको जो है वो सेपरेट ग्रुप्स में एसटी दे दी जाएगी और इनको इंश्योर किया जाएगा कि इनके लिए भी जो एसटी के बेनिफिट्स हैं वो आगे आने वाले इनके बच्चों के फ्यूचर में कामकाज करेंगे और अफेक्ट गुज्जर बकरवालों के कोटा के साथ नहीं होगा, ये साफ तौर पर बता दिया। चलिए अब कहते हैं कि इतिहास किसने लिखा और इतिहास के बारे में थोड़े से लोगों का आपको नाम बता दें कि इन्होंने ये मार्च निकाला था। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह तो इसमें शामिल थे ही, होम सेक्रेटरी ए.के. बल्ला यानी जो जीडी कमीशन बनाई गई है उसके खिलाफ इनका कहना था कि ओ कमीशन ने किसी से नहीं मिले, उन्होंने जो है अपना फैसला खुद दिया। पार्लियामेंट मेंबर राज्यसभा E.R. गुलाम अली खटाना, सीनियर बीजेपी लीडर सुनील शर्मा, प्रोमिनेंट ट्राइबल रिसर्च जावेद राही, सम गुज्जर लीडर्स गुज्जर बकरवाल ज्वाइंट एक्शन कमेटी के
यहाँ पर प्रेसिडेंट की बात करते हैं, हाजी यूसुफ गोरसी, एडवोकेट गुफ्तार अहमद जनरल सेक्रेटरी, दानिश इकबाल चिनाब प्रेसिडेंट, यासीन पोसवाल इंचार्ज कश्मीर प्रोविंस, मुर्तजा बुदाना प्रेसिडेंट स्टूडेंट विंग जेयू, फॉर्मर एमएलए एडवोकेट कमर चौधरी, रफीक बलोत बीडीसी उड़ी, ये तमाम और भी लोगों के नाम हमारे पास है। मुस्तफा राही डीडीसी कलसोर, एडवोकेट जमील चौधरी जीडीसी प्रेसिडेंट यूथ विंग, शाहिद अयूब रिसर्च स्कॉलर, और भी तमाम लोग थे। और अब आपको बताते हैं क्या वहां से कहकर ये सब लीडर्स उठे, और आपको बता दें कि उनकी जितनी भी बातचीत हुई मीटिंग में, ये उनसे सेटिस्फाइड है और इनका कहना है कि ठीक है, आप पहाड़ियों को उनका हक दे दीजिए, हमारे हक के साथ छेड़छाड़ नहीं हो रही है, तो बहुत अच्छी बात है। फिर ये सब लीडर्स वहां से सेटिस्फाइड है, पूरे सोर्सेज हमारे पास बता रहे हैं कि इनके हस्ताक्षर वहां पर हैं, और इन्होंने कहा ठीक है, अब जहां पर ज्वाइंट एक्शन कमेटी की बात है, उन्होंने अपने मार्च को सस्पेंड कर दिया है कल के लिए। और साफ तौर पर आपको ये बता दें कि वो दिल्ली से हैं, दिल्ली से निकल कर आएंगे, उनसे बात करेंगे, और उन्होंने कहा है कि आप कागजी तौर पर लिख के दे दीजिए, हमारे हक के साथ छेड़छाड़ नहीं, और उनका हक उन्हें मिलेगा, हमें उनकी एसटी से कोई लेना देना नहीं है। जहां पर वो 4% इंजॉय कर रहे हैं, देखते हैं उनकी कितनी परसेंट रिजर्वेशन को बढ़ा दिया जाता है, किस तरह से कागजी कार्रवाई होती है। यानी अब गृह मंत्री अमित शाह ने जिसकी थाली थी उसी के पास रहने दी, किसी का निवाला किसी से नहीं छीना। ऐसे में गुजर बकरवाल भी खुश रहेंगे और पहाड़ी लोग भी खुश रहेंगे। और यहाँ तक आपको बता दें कि उनसे बातचीत जरूर करेंगे, क्या अब एक खूबसूरत गुलदस्ते की तरह हमें पीर पंचाल वैली दोबारा से दिखाई देगी, जो कुछ देर से नहीं दिखाई दे रही थी। और गृह मंत्री अमित शाह ने अपना वादा किया पूरा, चाहे वो गुजर बकरवाल से हो चाहे पहाड़ी से हो। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए बुलेटिन। आशा खान साथ, अल्लाह हाफिज।